हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 17 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानु तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिको कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12th चैप्टर भक्ति जोगो से 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जो न ही सोती न देष्टि न सोचोति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानो जसमे प्रियः। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति जोगो से 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जो न ही सोती न देष्टि न सोचोति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानो जसमे प्रियः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति जोगो से 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जो न ही सोती न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानो जसमे प्रियः। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। जह जिनी न ना ही सोती आनंदित हन न ना देशटी देश करें न ना सोचती शोक करें न ना कांक्षति आकांक्षा करें शुभ शुभ अशुभ अशुभ परित्यागी परित्याग करें भक्तिमान भक्तियुक्त जह जिनी सह तिनी में आमार प्रिय प्रिय। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगो से 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जो न ही सोती न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जह समे प्रियः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं इसका बांग्ला अनुवाद देख लेता हूँ। जिनी प्रिय बस्तुर प्राप्तिते हिष्ट हन ना एवं अप्रिय बस्तुर प्राप्तिते देश करें ना जिनी प्रिय बस्तुर वियोगे शोक करें ना अप्राप्य इष्ट बस्तुर आकांक्षा करें ना एवं शुभ अशुभ समस्त विषय परित्याग करें एवं जिनी भक्तियुक्त तिनी आमार प्रिय भक्त। हरे कृष्ण। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। जो न कभी हर्षित होता है न देश करता है न शोक करता है और न इच्छा करता है जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है ऐसा भक्त मुझसे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इधर अनुवाद में प्रभुपाद जी अच्छी तरफ से लिख रहा है जो प्रिय वस्तुते इष्ट हन ना जो भक्त प्रिय डिवोटी होगा वो कोई अच्छा चीज आ भी गया वो इतना इंजॉयमेंट पावर इंजॉयमेंट नहीं लेता है। वो आया वो भगवान का कृपा है ऐसा सोच रहा है। ज़्यादा उत्फल भी नहीं हो रहा है मतलब मेरे पास आ गया इतना अच्छा चीज मैं बहुत आनंदित हो गया ऐसा नहीं हो रहा। और अप्रिय वस्तु मतलब जो चीज मतलब चला गया वो उसमें भी उसको देश नहीं होता है। जो चीज अप्रिय वस्तु उसका पास मतलब आ भी गया व चला भी गया उसमें उसमें कोई देश नहीं होगा। देश नहीं बोलेगा तो विभत्स के बैठ भी नहीं गया। अप्राप्त वस्तु प्राप्ति थे अगर अप्राप्य वस्तु भी उसका पास आ गया फिर भी उसमें वो देश नहीं करता है मतलब एकदम स्टिल नहीं हो जाता है जे ये मैं शोकाकुल हो गया ऐसा नहीं करता है मतलब दोनों में सेम रहता है। बात बताने को जा रहे हैं। और पियो वस्तु मतलब बियो हो गया कोई आपका पियो चीज
वस्तु आपका पास खराब हो गया व डैमेज होगा, उसमें भी उसको शोक नहीं लगता है। और अप्राप्य इष्ट आकांक्षा नहीं, मतलब मेटेरियल जगत में बहुत सारी आकांक्षा जो है, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। शुभ एंड अशुभ, बैड एंड गुड, ये दोनों को परित्याग करता है। एंड बताने को जा रहे भक्ति युक्त है, ये सब थोड़ा लिमिट में करते हुए, मतलब ये नहीं चाहिए वो चाहिए नहीं, ऐसा होते हुए वो भक्ति मार्ग में अटेंड है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो कौन प्रिय भक्त है कृष्ण भगवान, ये श्लोक के ऊपर फिर हाई टेज में बताने को जा रहा है। जो प्योर डिवोटी होगा वो प्रिय वस्तु चला भी जाएगा, फिर भी उसके इतना शोक नहीं है, और कोई खराब चीज भी आ भी जाएगा उसमें भी शोकाकुल नहीं है। जो भी हो, मतलब बैड गुड जो भी हो, उसको सब कुछ त्याग करता है, मतलब इतना आकांक्षा नहीं रखता है। वही भक्ति युग में अटेंड होते, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। कृष्ण भगवान 12 चैप्टर भक्ति जो 17 नंबर श्लोका में हाई का तरफ बताने को जा रहे हैं। प्रीवियस श्लोका में भी धीरे धीरे बता रहा था, आज का श्लोक में भी और भी अच्छा तरफ से बताने को जा रहा है। जो मेरा जो प्योर भक्त है वो भक्ति मार्ग में रहते हुए सब कुछ उसको अवॉइड कर रहा है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं हम लोगों को बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय देना चाहिए, प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त বৈষয়িক लाभ ও ক্ষতিতে उत्फल व विमर्श हन ना। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं। जो लोग प्योर डिवोटी है वो मेटीरियल जगत का कोई बहुत सारी लाभवान हो गया व नुकसान भी हो गया, इसमें कोई उत्फल मतलब उच्छ्वास नहीं होता है, और विमम्र भी नहीं होता है। जो मैं ये आ गया तो ये खराब चीज है कि वो आ गया, ऐसा भी नहीं होता है, मतलब दोनों में स्टिल रहता है। ये बात बताने को जा रहा है। तो उसका बाद मैं देख लेता हूँ, তিনি পুত্র বা শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিত হন না। इधर और एक बात बताने को जा रहा है, जो प्योर डिवोटी है, कोई डिवोटी का पास पुत्र और संतान नहीं है, तो इसमें भी वो इतना आकांक्षा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसको मालूम है जो भगवान का पास प्रार्थना है वो अगर देगा तो उसमें खुश हो, अगर नहीं मिला तो क्या करेगा। और उसका जो शिष्य बहुत सारी मतलब शिष्य वरण भी नहीं करते, जैसा मेटेरियल जगत में रहते हुए बहुत सारे मनुष्य होता है, कुछ भी हो सकता है, तो शिष्य बहुत मतलब उसका पीछे देखने वाला आदमी ढूंढ लेता है, तो ऐसा होता है। तो जो प्योर डिवोटी है वो इतना शिष्य भी वर्ण करता है, मतलब उसका पास शिष्य आ गया उसमें मुश्किल नहीं है सुनने के लिए। ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसका पास शिष्य अगर कोई भगवत गीता भागवतम सुनने के लिए आएगा भी, उसका कोई मतलब अंदर का ऊपर से इतना इंजॉयमेंट नहीं होता है। वो भगवान ने दे रहा है, वो सुनने के लिए आ रहा है, उसका अच्छा के लिए, मैं कुछ भी नहीं, ऐसा सोच रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिवोटी का। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, तार प्रिय वस्तु हारिए गेलेও তিনি অনুতাপ করেন না, তেমনি তার ঈশিত वस्तु পেয়ে গেলেও তিনি বিমর্ষ হন না। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, उसका प्रिय चीज, कोई भी हर मनुष्य का कोई अच्छा चीज होता है, वो अगर घूम भी हो जाए व कुछ भी हो जाए फिर भी उसका इतना मतलब टेंशन नहीं होता है। जो क्या करेगा, अगर वो गया तो गया, उसमें कोई चाप नहीं लेता है। तो उसका बाद बोल रहा है, जो कोई अगर खराब चीज उसका बाद आ भी गया फिर भी वो विमर्श नहीं होता है, मतलब थोड़ा थम भी नहीं जाता है। उसको मालूम है जो मैं डिवोटी भगवान जो देगा मैं उसमें खुश हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, তিনি सब रकम শুভ অশুভ ও পাপ কর্মের ঊর্ধ্বে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সব রকমের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন। কোনো কিছুই তার ভগবত ভক্তি সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রিয়। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं सबसे प्रिय मेरा कौन है। प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं। जो इधर श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान जैसा बात है वैसे ही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, शुभ एंड अशुभ, गुड एंड बैड, ऐसा कर्म आएगा भी फिर भी वो इतना मतलब टेंशन नहीं लेता है। जो आया आया गया गया। तो इसमें क्या होता है, वो मनुष्य को पाप कर्मों का पूरा खत्म हो जाता है, पाप से उद्धार हो जाता है, मतलब पाप उसको नहीं रहता, क्योंकि वो मेटेरियल एक्टिव नहीं है। कृष्ण भगवान जो दिए उसमें खुश है, इसलिए उसका पाप खत्म हो जाता है। और एनी टाइम जो प्योर डिवोटी होगा वो एनी टाइम कृष्ण भगवान का संतुष्टि विधान के लिए झुकी रहता है।
अगर कृष्ण भगवान ने जैसा शास्त्र में बताया गया वैसा ही एनी टाइम कर्म करते जाते, जैसा 4 नियम पालन करने का और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, बाहर का चीज़ कोई चीज़ नहीं लेता है, बाहर का चीज़ लेना इतना ज़रूरी नहीं है, बीमारी होने का चांस रहता है। और उसका बाद आता है उसको 16 माला जॉब, सुबह 43 बा 40 जो भी हो इस टाइम पे उसने वेक अप होता है, मतलब जागता है, मंगल आरती में अटेंड करता है 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो ये होता है मतलब भगवान का संतुष्टि विधान के लिए। आज मैं थोड़ा सा भगवान का संतुष्टि विधान के लिए 4 जो मैं बार बार बताता हूँ, 4 जो हम लोग को रूल एंड रेगुलेशन दिया गया शास्त्रों में क्यों करना नहीं चाहिए, तो उसका बारे में मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। क्या क्या रूल है। पहला होता है हम लोगों को ड्रिंक बोलेगा तो विंडिंग, जो नशा भांग चीज पहले छोड़ना चाहिए। वो कौन सा है, जैसा विंडिंग हो गया, धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट एवरीथिंग, और तम्बाकू गुटखा एवरीथिंग छोड़ने का, और चाय एंड कॉफ़ी इसमें भी हम लोगों को नशा होता है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग सोच रहे हैं चाय एंड कॉफ़ी पीने से कि क्या होता है, नहीं, उसमें भी हम लोगों को लीवर को डाउन करता है। डॉक्टर लोगों को भी मालूम है जो चाय पीने से नुकसानदायक है। तो इसलिए पहला होता है हम लोगों को क्या, नशा भांग छोड़ने का, जितना सारी नशा है। ओके, उसका बाद आ जाता है हम लोगों को जुआ, गैम्बलिंग जो कहा जाता है, वो नहीं खेलने का। जुआ कौन सा है, जैसा बोलेगा तो कोई कोई जुआ है वो नहीं खेलने का, लॉटरी भी नहीं करने का, और ताश पत्ता क्या बोलता है एवरीथिंग वो सब नहीं खेलने का। उसका बाद आ जाता है अवैध त्रिसंगो। अवैध त्रिसंगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जो रूल एंड रेगुलेशन में उसमें भी आ जाता है। जैसा आपको जो शादी हो गया उसका साथ आपका जो कर्म है वो शारीरिक कर्म कर सकता है, वो भी बच्चा उत्पादन के लिए होएगा, सबसे अच्छा है। और उसका बाद दूसरा मतलब पढ़ाई लड़के का साथ कोई संबंध नहीं रखने का, उसको माताजी में रूप में देखने का, एनी टाइम अपना जो बीवी है उसका साथ ही एनी टाइम रहने का, और दूसरा लड़की से कभी आंख उठा से भी नहीं देखने का, क्योंकि शास्त्रों में माना किया हुआ है। जो मनुष्य सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, क्योंकि शास्त्रों में क्या माना कर रहे वो हम लोगों को देखना चाहिए। और एंड होता है मतलब वेजिटेरियन लेना है, कृष्णाटेरियन जो है वो लेना है, ऐसा वैसा भेज नहीं लेना है। क्योंकि अभी का दिन में तो भेज बोलेगा तो प्याज लहसुन मसूर दाल ये भी तो भेज हो गया, क्योंकि वो तमोगुणों का खाना है, वो भी नहीं होना चाहिए। मच्छी मटन एग एवरीथिंग ये सब क्लोज करना चाहिए, और प्याज लहसुन मसूर दाल ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणों का खाना है। और हम लोगों को 4 घंटा का पहले खाना रंधन होने का साथ साथ 4 घंटा का अंदर प्रसाद लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि ये 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा तो भगवान सबसे खुश होएगा। मैं ही अपना के लिए नहीं बताने को जा रहा हूँ, भगवान का संतुष्टि विधान के लिए जो ये शास्त्र में बताया गया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। हर वर्ल्ड का मनुष्य के लिए जो हिंदी एंड बांग्ला भाषाभाषी जो ये चैनल का ऊपर सुन रहा है वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो क्या क्या हम लोग को रूल रेगुलेशन भगवान ने शास्त्रों के ऊपर दे रहा है, उसका ऊपर से मैं बताने को जाऊंगा। और भगवान का प्रिय वही होएगा जो भगवान का रूल फॉलो करेगा, क्योंकि भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा सबका पिता है, परम पिता। जितना सारी देव देवी एंड महापुरुष एवरीथिंग है वो सब हम लोग को नीचे है, मतलब कृष्ण भगवान से नीचे है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कौन है, परम पिता है कृष्णा। कृष्णा का हर चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए। देवता लोगों का भी नहीं है, क्योंकि देवता लोग भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं जो कैसा कैसा रूल रेगुलेशन पालन करने हैं। तो देवता लोगों के पास हम लोग को जाने का जरूरी नहीं है, जिस टाइम भगवान का प्रार्थना आ गया तो ऐसा होता है। तो ये श्लोक के ऊपर यही बात बताने को जा रहे हैं। एंड जो होता है वो है मतलब तमोगुणों का खाना भी नहीं खाना है, सात्विक आहार होना चाहिए, वो भी भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे श्लोकों में कृष्ण भगवान बताया जो हम लोग को ऑफर करके खाना इसलिए जरूरी है, झाड़ का भी प्राण है। फिर भी भगवान बताने को जा रहा है जो योग्यशिष्ट अन्न होना चाहिए। तो योग्यशिष्ट अन्न कौन सा है, जो भगवान को दिखा के हम लोग खाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाहर का कोई चीज नहीं खाने का, बाहर का चीज खाएगा तो हम लोग को नुकसानदायक होगा। ये तो भक्ति मार्ग विफल में जाएगा और बीमारी भी होएगा। देखिए ना कितना डिप्रेशन कितना बीमारी
दुनिया में, और वर्ल्ड में कितना बीमारी है। तो ऐसा बोलने का मकसद है आप भगवान का रूल रेगुलेशन पालन करेगा तो हम लोग को बीमारी कम होती जाएगा, और हम लोग को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये भी कम होते जाएगा। इसलिए खाने का, मैं क्या खा रहा हूँ उसका ऊपर भी डिपेंड होता है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जो आप क्या खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खाने का ऊपर आपको बात भी वैसा ही होएगा। आप जैसा खाएगा मुख से वैसा ही बोलेगा। अगर अच्छा खाएगा भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, आप अच्छा अच्छा बातें करेगा, कृष्णा का बातें करेगा। अगर आज बुरा खा लिया कोई चीज़ तो आपका मुख से भगवान का नाम नहीं आएगा, भगवान का विपरीत कब नाम आएगा, ऐसा बुरा बुरा बातें है एवरीथिंग, नो नॉट गुड। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं शुभ एंड अशुभ ये दोनों का ऊपर होते हुए तो पाप, आपको पाप कर्म खत्म हो जाएगा, आप उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक में इसलिए मैं बताने का 4 नियम का ऊपर हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए। हम लोग को जैसा झाड़ वगैरह खाने से भी क्यों मैं माना करता हूँ, इसलिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए वो क्या बोलता है, गाय भी तो घास खाता है, और तुम्हारा गॉड भी तो घास खाता है, हरिण भी घास खाता है। तो वो लोग क्या उद्धार हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण प्रसाद सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्रसाद खाएगा तो सब आदमी उद्धार होएगा। तो पशु जन्म में भी इतना उद्धार होने का चांस नहीं है। तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो है तो वो चीज़ है, हम लोग को जो गोल है, गो बैक टू गॉड है, जो कृष्णा का पास से हम लोग आया और कृष्णा का पास वापस जाएगा, ये जो हम लोग को संकल्प है, इसमें से हम लोग को कृष्ण प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो मतलब लेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। और ऐसा बाहर का खाना जो है वेजिटेरियन वो भी नहीं लेना चाहिए। वो अगर कोई मुश्किल में हो तो आप ले सकते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का। क्योंकि कृष्ण भगवान को बताने को जाए कौन मेरा प्रिय है, जो मेरा संतुष्टि विधान के लिए एनी टाइम झुकी ले रहा है, मतलब मेरे के लिए और कर्म करने के लिए तैयार है, वही सबसे मेरा प्रिय है, और कोई नहीं प्रिय। जैसा आप सोचेगा, आप स्कूल में गया, छोटा बच्चा का बारे में बताने को जा रहा हूँ, जो लोग फास्ट बॉय होता है, टीचर लोग एनी टाइम उसका ऊपर ही ध्यान रखता है। जो अरे तुम कैसे पढ़ाई किया, ये किया वो किया, उसको ही क्वेश्चन करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो फास्ट बॉय है। और सेकेंड बॉय, थर्ड बॉय उसको भी थोड़ा थोड़ा करता है। जो लोग पीछे बैठता है बेंच का, वो लोगों को भी कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है, वो लोग नहीं पाता है। क्योंकि जो पीओ होता है वो सामने बैठता है, वो फास्ट बॉय होता है, वो टीचर का पीओ हो जाता है। इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, मेटीरियल जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत का भी एक फॉर्म है। जैसा जो अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा चलन फिलन करता है, अच्छा बातें करता है, उसको सब पीओ हो जाता है। और जो बुरा बातें, बुरा गंदा, ऐसा एवरीथिंग जो भी हो, तो इसमें पसंद नहीं करता, नॉट लाइक दैट, ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण भगवान भी वैसा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता। तो उन्हीं जो हम लोगों को दे रहा है, जो विश्वास का साथ भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करे, वही सबसे मतलब कृष्ण भगवान का पीओ है। पीओ कौन है, मतलब सबका नजदीक कौन रहेगा, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करे, 4 नियम पालन करे। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 17 नंबर श्लोका, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जो न ही सोती न देष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान जस में प्रिय। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स इस तरफ से था, कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से धीके धीके हाई स्टेज का ऊपर जा रहे। इस श्लोक में भी कृष्ण भगवान बता रहे जो मेरा प्रिय भक्त कौन है, जो वस्तु उसका पास अच्छा वस्तु आ गया एवं खराब वस्तु भी आ गया, उसमें इतना इंजॉयमेंट नहीं है, बा विभत्स भी नहीं है, मतलब थम भी नहीं जाता है। और कोई अच्छा चीज उसका पास से चला भी गया, इसमें शोक नहीं करता है, जो गया गया वो भगवान का इच्छा है, ऐसा सोच रहे। और कोई चीज खराब चीज भी आ गया, अच्छा चीज भी आ गया, फिर भी इतना अच्छा नहीं है। और गुड एंड बैड,
दोनों में से वो परित्याग कर रहा है, भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड रह रहा है, तो वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट जो है उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम अटेंड है, तो वही मेरा सबसे प्रिय। देखिए कृष्ण भगवान कितना अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझा रहा है जो मेरा प्रिय भक्त कौन है मेटीरियल जगत में रहते हुए। तो इसलिए इधर तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से लेगा जो परमेश्वर भगवान का संतुष्टि विधान के लिए हर कर्म करने के लिए झुकी होना चाहिए। झुकी मतलब तो एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। शास्त्रों में वैदिक शिक्षा में भगवान ने क्या क्या बताने को जा रहा है। पहला होता है 4 नियम पालन, उसका बाद हम लोगों को मतलब ये कृष्णा प्रसाद ईटिंग और भगवान का 16 माला चैंटिंग और मंदिर में जाके डांसिंग एंड सिंगिंग। तो मैंने 4 नियम का पालन के बारे में 2-3 बार बताया। तो 4 नियम पालन करना और उसका मीनिंग्स भी समझना, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, शास्त्रों में बताया गया। मैं खुद नहीं बताने को जा रहा हूँ, भगवान खुद बता रहे हैं। हरे कृष्ण शास्त्रों में इसलिए बताया गया जो 3 चैप्टर कर्मयोगों से 13 नंबर श्लोक खोलेगा तो आप लोगों को मालूम होगा, যোগ্য শিষ্টা সিনহ সন্ত মুচ্চন্তে সর্বক্লীবশয় ভুঞ্জতে तघम पापा जे पचंत आत्म कारणात। इसका मीनिंग इस तरफ से भगवत भक्त जो होगा वो लोग समस्त पाप से मुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग योग्य विशिष्ट अन्न ग्रहण कराता है। वो खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई रंधन नहीं कर रहे, भगवान को ऑफर करके फिर वो भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण प्रसाद भोजन करे। और जो लोग ऐसा नहीं करे वो लोग पापी भोजन करे। देखिए मैं बोलेगा तो आप लोग बोलेगा जो आप बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग शास्त्र उठाइए। कर्मयोग 13 नंबर श्लोक का श्रीमद भगवद गीता एज इट इज में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। योग्य सृष्टि से पन्न होना चाहिए, जो भगवान को दिखा के हम लोग रंधन पाक करके खा रहा हूँ, और दूसरा कोई चीज हम लोग जो खा रहे वो हम लोग पापी भोजन कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, तो मैं बोलूँगा जो आप बोल रहे हैं जो ऐसा ऐसा है, ऐसा नॉट मैं नहीं बोल सकता क्योंकि शास्त्र का ऊपर से मैं बोल सकता हूँ। इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो हम लोगों को क्या करने का। एनी टाइम कृष्ण प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुरु कृष्ण पोसाते पाए भक्ति लतार बीच, जो गुरु एंड कृष्ण भगवान का जो प्रसाद जो होता है, गुरु एंड भगवान दोनों मिलके जो प्रसाद बन होता है कृष्ण बीज, वो भक्ति लता का बीज हो जाता है, सीड जो कहा जाता है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कृष्ण भगवान का पास से ऑफर करके तो वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और एनी टाइम भगवान का नाम शुद्धिकरण करते हुए लेगा तो आपको इंजॉयमेंट होएगा ही होएगा। मेटेरियल जगत में जो इंजॉयमेंट है थोड़ा टाइम के लिए आएगा, फिर दुख 1000 से खड़ा हो जाएगा। इंजॉयमेंट होने का साथ साथ दुख पीछे पीछे भागते आएगा। किंतु भगवान का नाम अप्राकृत, इसमें कोई दुख नहीं है, ओनली इंजॉय एंड इंजॉय। ऐसा होते हुए हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण भगवान का भी पियो ऐसा है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जाए, धरती में ऐसा के लिए आयस करो, तुम मेरे को सेंटर में रख के आयस करो, मुश्किल नहीं है। जो भी करो मेरे को सेंटर में रख के करो, मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, सब कुछ करने का भगवान का सामने। और भगवान का सामने करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यू हो जाता है, क्योंकि हम लोग को भगवान का गुणगान के लिए एनी टाइम हर कर्म होना चाहिए। तो भगवान का कर्म जो है वो है सत्य गुण का, माने सात्विक, एकदम हाई स्टेज का है। इसका ऊपर कोई स्टेज नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, जैसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत सिंगिंग गा सकते हैं।
तो कोई मुश्किल नहीं है, आप भगवान का नाम ही गुणगान कीजिए। दूसरा कोई ये मेटेरियल जगत में जो गाने हैं वो थोड़ा टाइम के लिए इंजॉयमेंट है, उसका बाद ही दुख आ जाता है। तो भगवान का नाम एनी टाइम लेकर तो दुख नहीं आने वाला है। सुख और सुख मेटेरियल जगत में अच्छी तरफ से रहेगा, सोसाइटी भी अच्छी तरफ से बनती जाएगा, इतना रूढ़ भाषा यूज नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्णा। इसलिए हम लोगों को माइंड को चेंज करना है, माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंड को चेंज कैसे करेगा? भगवान का दिव्य नामों से और भगवत गीता भागवतम हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।